नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है, जहां एक तरफ आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के इस दिग्गज नेता ने आरजेडी का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। इससे जेडीयू में हड़कंप सा माहौल हो गया है। हालांकि जेडीयू के झटके के बीच लालू यादव के पटना लौटते ही पलट जाएगी बिहार की सत्ता। अब ऐसा सियासी गलियारों में अटकलें लगाए जाने लगी हैं। तो वहीं अब नीतीश सरकार में शामिल मुकेश सहनी भी मुखर होकर नीतीश सरकार के वादे ने पूरा होने के खिलाफ बोलने लगे हैं। हालांकि इन सब के बीच अब चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार के सबसे तगड़े विरोधी का साथ मिल गया है। यहाँ तक कि नहीं, इस नेता ने जीतन राम मांझी को भी न्योता देते हुए बड़ा ऑफर दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जैसे ही नई खबरों का अपडेट आए वो सभी खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। साथ ही कमेंट कर जरूर बताएं कि बिहार के सियासत में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगातार बिहार में नीतीश सरकार गिरने का दावा किया जा रहा है। पिछले दिनों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा था कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी। इसके बाद विधायकों के साथ बैठक में बिहार में सरकार बनाने को लेकर सबको आश्वासन भी दिया था। यहाँ तक कि नहीं, कांग्रेस के महासचिव ने भी दावा किया था कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जल्द बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने बयान देते हुए कहा था कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक अपमान सहेंगे। फिलहाल बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से सरकार कभी भी गिर सकती है। अब कांग्रेस नेता के इस दावे के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों खुद तेजस्वी यादव ने यह कहकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था कि 2 से 3 महीने में बिहार में सरकार गिर जाएगी। जहां तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र राघोपुर की जनता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। यहाँ पर वो नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए सीधे सीधे यह दावा कर दिया कि 2-3 महीने में सरकार गिरने वाली है। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अब इस बयान के बाद बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन अब आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी आपको बता दें, 2.5 साल से जेल में बंद रहने के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत पर रिहाई मिली। अब लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के स्थापना के 25वें वर्ष पूरे हो रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, आरजेडी की स्थापना वर्ष 1997 में लालू प्रसाद यादव ने की थी। लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर आरजेडी की स्थापना की थी। अब आरजेडी ने स्थापना दिवस को प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। कहा जा रहा है कि इस दिन लालू प्रसाद यादव पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। हालांकि सबकी नजर उनके संबोधन से अधिक उनके उस सियासी दाव पेच पर रहेगी जो बिहार की सत्ता का समीकरण उलट पलट कर सकता है। जहां कुशल राजनीतिक के तौर पर लालू प्रसाद यादव को भी मालूम है कि बिहार एनडीए की सरकार में कमजोर कड़ी के तौर पर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल है। इन दोनों की दलों के 4-4 विधायक और इनके पाला बदलने की सूरत में बिहार में बड़ा फेरबदल हो सकता है। यही वजह है कि लालू यादव ने इन दोनों ही नेताओं से हाल में ही फोन पर बातचीत भी की थी, जिससे बिहार की सियासत में उथल पुथल की अटकलें लगाई जाने लगी थी। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने भी जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी, लेकिन मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने इसे पारिवारिक मुलाकात कहकर टाल दिया था। लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत की थी, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से जवाब सवाल में कहा था कि इसे पर्दे में रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सब बातों से भी कई अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि लालू प्रसाद यादव के आने से क्या बिहार में पलट जाएगी सत्ता। हालांकि आपको
बता दें लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपनी बेटी के आवास जो कि दिल्ली में स्थित है वहां पर रह रहे हैं। सूत्र बता रहे कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल भी खेल रहे हैं। हालांकि हकीकत है कि मांझी और सहनी दोनों ही फोन पर बात होने के बाद भी एनडीए में बिखराव की कयासबाजियों को सिरे से खारिज भी कर चुके हैं। वहीं सत्तारूढ़ खेमे की ओर से लालू के पटना आने को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इससे सहज है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू कितना बड़ा खेल कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेडीयू और भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाओं से यह तो लगता है कि लालू यादव के पटना लौटने की खबरें कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल में अंदरूनी बेचैनी पैदा कर रही हैं। वजह बहुमत के लिए जरूरी सीटों का कम अंतर तो है ही, साथ ही नेताओं का वह चरित्र भी जो मौका मिलते ही पाला बदल की राजनीति करने से कतई बाज नहीं आते हैं। जैसा कि मांझी और सहनी जैसे नेताओं ने कई बार पाला बदलने वाले अपने फितरत पहले भी दिखाई है। ऐसे में लालू यादव के लौटने भर से बिहार की सियासत में पाला बदल का खेल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि आपको बता दें वर्तमान में बिहार एनडीए के पास 127 विधायकों का समर्थन है, वहीं महागठबंधन 110 विधायकों के सपोर्ट पर है। यानी बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से महज महागठबंधन 12 सीटों से दूर है। वहीं आपको तो पहले ही ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने महागठबंधन को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचकर कुछ बड़ा करते हैं तो जैसे एनडीए में शामिल हम और वीआईपी जिनके पास 4-4 विधायक हैं, यदि वो 8 विधायक महागठबंधन में चले जाते हैं तो महागठबंधन के पास 123 विधायकों की संख्या हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो एनडीए का समर्थन घटकर 119 पर पहुंच जाएगा, जो कि बहुमत के आंकड़ों से 3 सीटें दूर होंगे। और वहीं महागठबंधन के पास बहुमत के आंकड़े जो कि 122 है उससे 1 सीट अधिक होगी। अब राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यही वजह है कि एनडीए और महागठबंधन में सत्ता सियासत को लेकर लगातार खींचतान जारी है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि लालू यादव की नजर सिर्फ इसी पर नहीं है बल्कि जेडीयू और भाजपा से जुड़े कई विधायकों पर भी है जो इस बहुमत के बारीक अंतर को पाट सकते हैं। यह सीधे तौर पर समर्थन के साथ नहीं तो वोटिंग के समय उनकी अनुपस्थिति भी महागठबंधन के लिए सत्ता सियासत का गणित सुलझा सकती है। यही वजह है कि जेडीयू की ओर से बार बार यह दावा किया जाता है कि आरजेडी के कई विधायक भी उनके संपर्क में हैं और कभी भी वह पाला बदल सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों को सरकार बनाने की तैयारी में बैठक कर आश्वासन दिया था। जहां 5 जुलाई को रजत जयंती समारोह मनाने की आरजेडी तैयारी में है, जिसे लेकर पार्टी के विधायकों और विधायक उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तेजस्वी यादव अपने विधायकों को यह आश्वासन दे चुके हैं और इशारों में ही बिहार में सरकार बनने का संदेश भी दे दिया है। उन्होंने इस बैठक में सियासी राग छोड़ते हुए अपने विधायकों को तैयार रहने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बिहार है, यहाँ 4 साल में 4 सरकारें बन सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में हर चीज संभव है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग जनता के बीच मुस्तैदी से खड़े रहिए, आने वाला समय और आने वाला कल आपका ही होगा। वहीं जेडीयू के पूर्व विधायक ने आरजेडी में जाने का ऐलान किया, जिसके बाद जेडीयू ने उन्हें वापस लाने की जद्दोजहद करनी शुरू कर दी है। जहां पर जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और नेताओं की फौज उतार दी है। पूर्व विधायक के आरजेडी में जाने के ऐलान से ही कई जेडीयू नेता उन्हें मनाने में जुट गए। यहाँ तक कि नहीं, उन्हें मनाने के लिए उनके घर तक पहुँच गए। हालांकि मान मनोबल के बाद लेसी सिंह ने मंजीत को लेकर पटना पहुंच गई। माना जा रहा है कि खुद नीतीश कुमार अब उनसे मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंजीत सिंह ने खुद सीएम नीतीश से फोन पर बात की है। हालांकि मौके पर पहुंचे जेडीयू और मंत्री नेताओं को स्थानीय जेडीयू कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। आपको 3 जुलाई को लालू की पार्टी आरजेडी में शामिल होने के लिए नाराज पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने शामिल होने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही जेडीयू की बेचैनी बढ़ गई थी।
हालांकि अब शराबबंदी मामले पर नीतीश सरकार में दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मांझी ने शराबबंदी कानून के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। जहां बिहार में शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार में दो फाड़ हो गई है। एनडीए में शामिल हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मांझी ने एक बार फिर कहा कि शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, सीमित मात्रा में शराब पीना सेहत के लिए अच्छा है। मांझी के इस बयान के बाद जेडीयू खेमे में चुप्पी सी छा गई है। अब माना जा रहा है कि केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मांझी गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मांझी बिहार सरकार में अपनी पार्टी के लिए और ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। अब शराब के पक्ष में दिया गया बयान, मांझी का बयान सीधे नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ बयान है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही अपने शासन काल में शराब पर पाबंदी लगाई थी। हालांकि मांझी गठबंधन के सहयोगी भाजपा के खिलाफ भी खुलकर बयान देते देखे गए हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोल पड़े हैं। यह भी माना जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आने की खबरों से ही सियासी समीकरण को मांझी अच्छी तरह से भांप गए हैं और वो सरकार पर दबाव बनाकर दोनों तरफ अपने लिए संभावनाओं के द्वार खुले रखना चाहते हैं। हालांकि मुकेश सहनी भी लगातार नीतीश सरकार के वादे को याद दिलाते रहते हैं। मुकेश सहनी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हम लोग भी परेशान हुए, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की चुनौती है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सहनी का कहना है कि हमने जो वादे किए उन पर खरे उतरने का काम करेंगे। हम सरकार को समय समय पर 19 लाख रोजगार का वादा याद दिलाते रहेंगे।